ग्लूकोज ले रहा है वो दो जगह जाती है लिवर, ग्लूकोज ले रहा है वो दो जगह जाती है, लिवर में और मसल में। 50 पैसा लिवर में गई, 50 आपके पैरों में गई, मसल्स में गई। अच्छा, आप सारे दिन बैठे हैं तो आपकी शुगर कहां जाएगी? मसल तो यूज ही नहीं कर रही, सब लिवर में, 100% लिवर में गई। और लिवर आपका चार्टेड अकाउंटेंट है, वो देखता है यार ज्यादा पैसा आया है, जमा कर लो, वो सारी शुगर को फैट बना देता है। और अगर आप चाहते हैं कि वो फैट निकले तो आप वर्जिश करें। स्वामी जी को देख के कौन नहीं करेगा? अगर आप वर्जिश करेंगे तो वही फैट लिवर से निकल जाएगी और मसल्स उसको यूज कर लेंगे। तो दो भाग हैं, पहला खुराक कि आप खाना ऐसा खाएं कि लिवर में चर्बी नहीं हो, दूसरा वर्जिश करें, और वर्जिश का मतलब है पसीना आना। हाँ, वर्जिश का मतलब ये टाल मटोल नहीं, चलते चलते वॉकिंग कम टॉकिंग ज्यादा कर। हाँ, वो मोबाइल देखते रहे ऐसा नहीं, 1 घंटा अपने लिए निकालें। पसीना आने के बाद 30 मिनट और, अदरवाइज वार्म अप है, कोई फायदा नहीं है इसका। भाई साहब मैं तो 6 किलोमीटर घूमता हूं, पर कोई आदमी घोड़े के साथ दौड़ते हैं, घोड़े को पीछे छोड़ देते हैं। पसीना आना और पसीना पहुंचना नहीं है, पसीना सुखाना नहीं है, पसीना बहने देना है। आपका मसल्स ठीक रहेंगी, लिवर ठीक रहेगा, बॉडी ठीक। अब दूसरा कहानी मैं एक और बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति, और मैंने जो स्वामी जी ने बुक मैंने बताया कि अगर आप ऐसे घर में पैदा हो गए, सॉरी टू से डिफेक्टिव पीस बन गए आप, मदर भी डायबिटिक, फादर को ब्लड प्रेशर, एंड यू आर बोर्न एज ए डिफेक्टिव पीस। अब क्या करें यार, हो गए पैदा, 10 साल में मोटे हो गए, सर जान जाए पर वजन नहीं जाता है। इतनी मेहनत करते हैं, उसके लिए बड़े आसान तरीके हैं, और सबसे आसान तरीका है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। हर आदमी महापुरुष नहीं बन सकता। इसको आयुर्वेद में डॉक्टर से काल भोजनम आरोग्य कराणाम, चरक संहिता का सूत्र, काल भोजनम आरोग्य कराणाम, टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, ये अंग्रेजी का हिंदी। बहुत सही कहा आपने, मैं सीखा भी ये। तो मैं कहूंगा साधारण आदमी के लिए कि सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्योदय से पहले नहीं, सूर्यास्त के पहले नहीं। ये जैन परंपरा है, जैन परंपरा है। मैं उस पे आने ही वाला था कि जैन मुनियों ने ये सिखाया है, हजारों साल पहले सोचा इसके, हजारों साल से, और बिल्कुल उनका आचरण इस मामले में 100% करें आप। मैं स्वामी जी से बात कर रहा था, स्वामी जी बोले मेरे तो मेलेटोनिन इतना बनता है कि मैं कहीं बैठा हूं, सो सकता हूं, उठ सकता हूं। मैं आपको मेलेटोनिन जिससे नींद आती है उसके बारे में 2 साइंटिफिक बातें बताऊं। अगर आप नीली लाइट को देखें, जो आपके कंप्यूटर की लाइट है, आपके सेल फोन की लाइट है, मेलेटोनिन का सीक्रेशन 2 घंटा लेट हो जाता है। हाँ, जब आप सोना चाहें उससे पहले कंप्यूटर, सेल फोन को 2 घंटा बंद रखें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये अच्छी बात बताइए। ये आजकल ये प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन भी हो रहा है, रेडिएशन का भी पोल्यूशन है, बाकी भी, तो ये जो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं ना, बड़ी काम की हैं। और ये इसके पीछे इनका 60 साल का अनुभव बोल रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। और लास्ट थिंग, आपकी मेंटल क्लॉक, जिसको हम लोग कहते हैं दिनचर्या, वो सुधारनी है। इसके बारे में बहुत आप लोग इतने समझदार हैं मैं नहीं कहूंगा, पर साइंस के 2017 का नोबेल प्राइज जिसको मिला, नोबेल प्राइज 2017 का, उसने बताया क्लॉक जीन, CLOCK, क्लॉक जीन्स, हमारा सारा दिमाग, हमारा शरीर क्लॉक जीन्स पे चलता है। लिवर का भी एक क्लॉक जीन होता है, मतलब कब उसको सोना है, कब उसको जागना है। तो आप जो खाते हैं वो आप नहीं खाते, पेट के 1.5 किलोग्राम बैक्टीरिया खाते हैं। आप सोचते हो कि सर मैंने तो बहुत बढ़िया लस्सी पी ली, आइसक्रीम खा ली, पर वो तो जीभ ने देखा कि आइसक्रीम है। जब बैक्टीरिया के पास गया तो वो उसे प्रोसेस करता है,
अगर आपने 10 बजे खाना खाया, बेचारा बैक्टीरिया आपके 12 बजे तक 2 घंटे प्रोसेस करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे स्वस्थ रहें तो याद रखें 6-7 बजे के बाद नहीं खाएं, क्योंकि बैक्टीरिया, आपका लिवर, आपकी क्लॉक कम से कम सोने के टाइम तक बंद हो, जिससे लिवर रीजेनरेट कर सके। आप एग्री करते हैं? और आखिर में, क्योंकि रजत जी यहाँ पे हैं और उनके माध्यम से और स्वामी जी के और छोटी सी बात कहता हूं। जैसे आपने कपड़े बनाए, आप 12 साल के थे, फिर 15 के हुए तो कपड़े काम नहीं आए, छोटे बच्चे को दे दिए, फिर उसके काम नहीं आए तो छोटे बच्चे को दे दिए, फिर नहीं आए तो छोटे बच्चे, पर वो कपड़े की जिंदगी चलती जाती। आपकी जिंदगी क्या है? आप मरे, दफना दिए गए, जला दिए गए, आपका आपके जाने के बाद अस्तित्व नहीं रहता। आप नहीं चाहते कि अस्तित्व रहे। अगर चाहते हैं तो ऑर्गन डोनेशन में जरूर जुड़ जाएं। मरने से पहले, बाद में कोई कुछ नहीं पूछेगा, अपना ऑर्गन्स दे दें। और सबसे बढ़िया ऑर्गन देने के लिए जीते जी और मरने के बाद लिवर है। मैं बताऊं कैसे? जैसे आप जाते हैं नाई के यहाँ बाल कटाते हैं, फिर 4 हफ्ते में नए आ जाते हैं। लिवर का 60 पैसा भाग अगर दे दें, 4 हफ्ते में पूरा लिवर नया बन जाता है। मात्र 4 हफ्ते में नया लिवर आ जाएगा। आप लिवर ट्रांसप्लांट के लिए किसी को दे सकते हो, जैसे तेजारा बालाजी को इसकी बहन ने दिया। मैं कहने वाला था कि एक लिविंग एग्जाम्पल है, इतने स्वस्थ हैं। और इसलिए आज के दिन 2 चीजें याद रखें। ये शरीर आप नहीं ले जाएंगे, इसको स्वस्थ रखें। उपवास से शरीर ऐसा बनाएं कि जब जाएं या उससे पहले ऑर्गन डोनेशन के लिए, अगर लिवर में फैट है कोई नहीं लेगा, यार ये लिवर बेकार है, मत लो। खराब चीज दान मत करना, खराब मत दान ऐसी गाय मत दान करना जो ना दूध दे। तो याद रखिएगा, लिवर डोनेशन दे सकते हैं, शरीर के हर ऑर्गन को डोनेट करें। उपवास करके अपने आप को, अपने परिवार को, घर की जो हेड है महिला, उसको, अगर महिला वो सामान ही नहीं लाएगी तो बच्चे को मिलेगा ही नहीं। शी रन्स दी हाउस, वो खरीदेगी नहीं, बनाएगी नहीं, तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने बुलाया, मुझे शामिल किया, और स्वामी जी प्रसन्न सागर महाराज जी का आशीर्वाद मिला। हर माह हो सके तो हर हफ्ते एक उपवास जरूर रखें। डॉक्टर सरेन जी का बहुत अभिनंदन है। कितनी सरल भाषा में जिस विज्ञान को, जिस मेडिकल साइंस को वो जीते हैं, उसको उन्होंने बहुत जीवंतता के, जीवट के साथ कहा है, और बहुत ही सात्विक डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि रात्रि में भोजन नहीं करना। जैनाचार्य कहते हैं कि यदि 1 वर्ष रात्रि में भोजन नहीं किया तो 6 माह के उपवास का फल मिल जाएगा। इसलिए आज यहां से संकल्प करके उठे कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अपने जीवन को स्वस्थ और मस्त बनाने के लिए सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले भोजन नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य जो उपवास के माध्यम से हमारे पास पहुंच सकते हैं। मैंने कहा, ये उपवास एक शब्द नहीं है, एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। उपवास की व्युत्पत्ति क्या है? उपसर्ग पूर्वक वस धातु से व्याकरण में नियमानुसार उपवास शब्द बनता है। डॉक्टर सरीन जी को प्रस्थान करना है तो एक बार पुनः उनका जोरदार अभिनंदन है। फिर अगला प्रवचन इनका इंडिया टीवी पर सुबह 8 बजे करा देते हैं। सुबह 8 बजे इंडिया टीवी कितने लोग देखते हैं और करते हैं योग? एक बार जरा हाथ उठाना, जरा दोनों हाथ उठाइए। अच्छी संख्या। जो नहीं कर रहे हैं उनका लीवर बैठने वाला है, उनकी किडनी खराब होने वाली है, फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होने वाला है, पटाखा फूट जाएगा। इसलिए अगले कार्यक्रम में डॉक्टर सरीन जी से इंडिया टीवी पर मिलेंगे और अपने अंतर को हेल्दी रखिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है।
जैन धर्म में अपरिग्रह की बड़ी महिमा है। किसकी महिमा बोलो, जोर से बोलो। संतों ने तो परिग्रह को पूरी तरह से त्याग दिया अपरिग्रह के, और